गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवदयाल सिंह राठौड़, लेक्चरर सिविल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने अप्लाइड मैकेनिक्स कोड 106 की यूनिट 8 रेक्टिलिनियर मोशन उसके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम रेक्टिलिनियर मोशन को समझेंगे और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल द्वारा क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक काइनेमेटिक। ठीक है, काइनेमेटिक होता है जिसका मतलब होता है कि हम अपने किसी भी अप्लाइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं मोशन के दौरान, किसी भी पार्टिकल की मोशन के दौरान उसकी स्टडी को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब अपने देखो काइनेमेटिक में दो होते हैं मोशन, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन और एक होता है कर्वीलिनियर मोशन। तो काइनेमेटिक्स के दो भाग होते हैं, एक तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन और एक होता है कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, कर्वीलिनियर मोशन जैसे आपने जो चैप्टर पढ़ा है प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, जिस पे संबंधित एक वीडियो जीपीसी की यूट्यूब चैनल पर अप्लाइड मैकेनिक्स 106 पे उपमाराम जी द्वारा डाला गया है। ठीक है, आप यूट्यूब के चैनल पर जाकर 100 अपने फर्स्ट ईयर से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है 101 से लेकर 107 तक उनके वीडियोस देख सकते हैं। उससे आप अपने कोर्स को भी कर सकते हैं और जो टॉपिक पहले क्लासेस में हो चुके हैं उनको भी देखकर आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन को। ठीक है, तो देखिए रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, हम किसी पार्टिकल के मोशन को समझते हैं कहाँ पर, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि वो जो लाइन है वो एक्स भी हो सकती है और वाई भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि किसी भी पार्टिकल का जो मोशन है वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। ये स्ट्रेट लाइन में होगा उस पार्टिकल का मोशन। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए हम करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, हम किसी पार्टिकल की मोशन को पढ़ते हैं, यानी कि एक मान लो ये पार्टिकल है कोई छोटा सा, अब इसका मोशन क्या है और कहाँ पे मोशन होगा इसका, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में, यानी या तो इस पार्टिकल का मोशन यहाँ पे है एक्स में या कहाँ इसका पार्टिकल का मोशन वाई में है। जबकि कर्वीलिनियर मोशन में क्या पढ़ते हैं, कर्वीलिनियर पार्टिकल का कर्व का मोशन पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कोई पार्टिकल है ये मान लो ये छोटा पार्टिकल, इसका कर्व मोशन है, कर्व मोशन कैसा है वो पढ़ते हैं हम कर्वीलिनियर मोशन में, प्रोजेक्टाइल वगैरह जिसमें हम पढ़ते थे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या हो गया, किसी भी पार्टिकल की मोशन को समझना, कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका बेसिक कंसेप्ट है कि भाई रेक्टिलिनियर मोशन में हम किसी भी एक पार्टिकल की मोशन को समझते हैं और मोशन होता है उसका स्ट्रेट लाइन में, चाहे वो एक्स में हो चाहे वो वाई दिशा में हो। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है। देखिए, जब उस पार्टिकल का मोशन दो कंडीशन से हो सकता है, एक तो हो जब यूनिफॉर्म क्या हो मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म क्या हो, वी हो, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहली कंडीशन हो सकती है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, त्वरण जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है, सॉरी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, देखो सपोज मान लो कोई गाड़ी है, यहाँ से यहाँ गाड़ी वो चल रही है और उस गाड़ी की इन दो बिंदुओं के बीच में स्पीड है मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी सेम है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि त्वरण का मान क्या है, 0 है। त्वरण क्या होता है, जिससे मान लो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि दूरी में परिवर्तन की दर, और त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि यहाँ से यहाँ इन दो बिंदुओं के बीच अगर किसी पार्टिकल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, अर्थात उसकी जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है लेकिन त्वरण क्या है, 0 है। ठीक है, तो मैं पूछूँ आपको इस और इस, ये दो जगह है, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे त्वरण क्या है, 0 है। तो पूछूँ फिर यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है 3 इक्वेशंस होती है। ठीक है ना, पहली होती है v बराबर में u प्लस 80। ठीक है, सेकंड s बराबर में ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड होती है v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as
ये आपको पता है इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में आपको जानते हैं, पहले से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना, ये गति की इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिए v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a तुरंत t समय। तो मैंने बोला ना यूनिफॉर्म मोशन में जब पहली कंडीशन में क्या है, आपकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में इन तीनों में से कौन सी इक्वेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं, क्या निकालने, दूरी। तो दूरी के लिए देखो s बराबर में ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, चूँकि त्वरण तो क्या है, जीरो है, और v क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो बचेगा s बराबर में ut, s बराबर ut ये था। यानी कि इस इक्वेशन से आप क्या निकाल, वो डिस्टेंस निकाल सकते हो जब मोशन क्या हो, जब मोशन अपना कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जब त्वरण क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कहने का तात्पर्य है जब त्वरण का मान है वो एक समान है, यानी कि जब किसी भी पॉइंट्स पर अगर उसका जो a है कांस्टेंट है, ठीक है ना, a क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, क्योंकि a कांस्टेंट है तो न्यूटन की गति की तीनों समीकरण का उपयोग लगेगा। पहले समीकरण v बराबर में u प्लस में at, ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। जहाँ पे v क्या फाइनल वेलोसिटी, e मतलब इनिशियल में प्रारंभिक वेलोसिटी, a त्वरण और t समय, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन कौन सी है, जो मोशन हो रहा है x में, सपोज मोशन हो जाए पार्टिकल का y में ऊपर के लो, तो जहाँ पे a है वहाँ पे क्या हो जाएगा, g कहलाएगा आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ की, देखो जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है कहाँ पे, रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन में x और y के सापेक्ष कहीं भी हो रहा है, तो उसमें दो प्रकार की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एक कंडीशन होती है डिस्टेंस और दूसरी कंडीशन होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्टेंस यानी कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले एक बार वापस अपन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि देखिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, किसी भी एक पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में मोशन कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है, देखो एक तो क्या यूनिफॉर्म क्या हो, वेलोसिटी हो, सेकंड का यूनिफॉर्म क्या हो, त्वरण हो, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, तब की बात क्या है, ठीक है। तो दोनों में कंडीशन आपको बता दी। इसमें कंडीशन लगी इक्वेशन ये वाली, s बराबर में ut, यानी कि दूरी क्या होगा, u इंटू टी होगा, और सेकंड में इक्वेशन कौन सी लगेगी, तीनों की दोनों इक्वेशन लगी, ठीक है ना। वैसे एक कंडीशन और होती है, वो उसमें बोलता है आपका, यहाँ पे आपको लिखा हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, वहाँ होगा आपका वेरिंग एक्सेलरेशन, यानी कि जब त्वरण भी क्या करेगा, अलग अलग जगह वेरी करेगा, यानी कि जब त्वरण क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, त्वरण कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या है, इस कंडीशन में फिर ये जो तीनों इक्वेशन हमारी है, ये तीनों वैलिड नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, हमारे सिलेबस में दो चीज़ें हैं, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम इन दोनों की पढ़ेंगे, ठीक है, वो आगे की बात है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम कि भाई एग्जाम्पल से हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि भाई इसमें हम इस दोनों को समझने के लिए किस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल का उपयोग करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।